हेलो कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी एक बोनस रीडिंग। ये रीडिंग आपकी बोनस रीडिंग है, मिड ऑफ द दिसंबर की रीडिंग है और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, एक मैसेज आ रहा है, एक कॉल आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी कि ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हो सकते हैं इसमें। आई डोंट नो, मुझे कॉल आया तो मैंने ये बोनस रीडिंग बनाने का सोचा आप सबके लिए। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पिछले वीडियो में मेरे को बहुत सारा प्यार दिया है। सारे कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ द बिजीएस्ट स्केड्यूल ऑफ योर वीडियोस, बट मैं कोशिश करूँगी कभी एक दिन आप सबके कमेंट्स में ज़रूर पढूं और मैं लाइव भी बहुत जल्दी आऊँगी। ओके, सबसे पहले मैं बोलूँगी, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी में। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है एंड स्क्रीन्स में भी डाला हुआ है। ओके, लेट्स बिगिन दिस। लेट्स सी कि आप लोग के लिए मैसेज क्या आ रहे हैं। व्हाट इज़ द इनकमिंग मैसेजेस फॉर यू, आपके लिए क्या मैसेज है, अनएक्सपेक्टेड मैसेज क्या आ रहा है मेरे प्रिय वर्गो राशि के लिए। तो आप लोग इस रीडिंग को कैसे देखेंगे, अगर आपका मून साइन वर्गो है तो आप इस रीडिंग को देखिए, आपके लिए रिजेंबल करेगा। अगर आपकी राशि भी वर्गो है आप तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि अगर बहुत डीप रीडिंग्स आपको देखनी है तो मून साइन के अकॉर्डिंग ही आपको देखना चाहिए, बिकॉज मून साइन के अकॉर्डिंग ही आपकी रीडिंग्स ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, लेट्स सी कि वर्गो आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, बोनस क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए मिड ऑफ द दिसंबर में। आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं वर्गोस, मेरे प्यारे वर्गोस के लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं। लेट्स सी मिड ऑफ द दिसंबर। The 9 of Cups. Okay, and we have the world energy. We have the 5 of Pentacles. एक और हम कार्ड निकाल लेते हैं। Virgos, we have the 4 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास द एस ऑफ कप्स है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी कि आपको आपकी विशेस पूरी हो रही है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में, यू आर गेटिंग दैट। ओके, मैं ये देख रही हूँ कि एक तरह से आप अपने लाइफ में बहुत आगे तक बढ़ गए हो, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। यू आर फाइनेंशियली, मुझे दिख रहा है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत फोकस कर रहे हो और आपका पूरा ध्यान आपके फाइनेंसेस में है, आपके करियर में है, आपके गोल्स में है। तो फुल ऑन कंसंट्रेशन आपका हो रहा है यहाँ पे। आप एक बहुत बड़ा साइकिल जो है कंप्लीट कर रहे हो वर्गोस। ये जो साइकिल है आपका मिड ऑफ द दिसंबर में, आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ चीज़ें अपने लाइफ में अचीव कर लिया है और ये आपके लिए बेटर है, बिकॉज ऑब्वियसली आप अपने लाइफ में कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में चल रहे हो, अपनी सिचुएशन को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में देख रहे हो। क्या स्ट्रक्चर्ड वे क्या है यहाँ पे, मैं बताती हूँ आपको कि इट्स लाइक आप बेसिकली इस संसार में मतलब सरवाइव कैसे करना है, अकेला कैसे रहना है, किस तरह से अपने आप को हैप्पी कैसे करना है, आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो। एंड बिलीव मी, ये कोई छोटी बात नहीं है, बिकॉज आज में काफ़ी सारे लोगों को आप देखोगे कि आधे से ज़्यादा लोग अकेले रहते हैं एंड दे फील वेरी अलोन एंड लोनली, और डर सा उनको हमेशा से रखता है। लेकिन आपके यहाँ पे आपको डर नहीं लग रहा है, आपको बेसिकली एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका आ रहा है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें बहुत
प्रायोरिटाइज करके सोच समझ के आपके अंदर ना एक इमोशंस डेवलप हो रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ। आप बहुत इमोशनल हो अभी इस टाइम में, और इमोशंस ये नहीं है कि किसी पर्सन का आपकी तरफ ना आना या रिजेक्ट होना या व्हाटएवर। इमोशंस है कि आपने खुश कैसे रहना होता है वो सीख लिया है। कहीं ना कहीं अभी आपको कोई कंप्लेंट्स नहीं है, लाइक अपने आप से कोई कंप्लेन नहीं है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बोल रहा है दैट कुछ जगह पे आपको ऐसा फील हो सकता है दैट यू नो आप बहुत सिक्योर्ड नहीं हो लाइक देन अदर्स। कुछ जगह पे आपको ऐसा फील हो सकता है, एंड इट्स लाइक कभी कभी ऐसा फील होता है और उसके बाद आप तुरंत ही अपने जो फाइनेंसेस है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना आपको दे डोंट वांट यू। आपको ऐसा फील होता है लाइक आपको उन लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, लाइक दे गिव यू दैट काइंड ऑफ अ वाइब। ये आपको उस तरीके का वाइब देते हैं कि आपका उनके लाइफ में होना हैज़ नथिंग टू डू, कुछ लेना देना नहीं है। सो ये चीज़ आपको थोड़ा सा अपसेट ज़रूर करती है, क्योंकि इमोशंस के कार्ड आए हैं यहाँ पे, और इसी इमोशंस के साथ आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हो अपने साथ, क्योंकि आप बहुत हर्ट हो। ओके, सो आप इस पेनफुल सिचुएशन से कहीं ना कहीं बाहर निकल रहे हो। एंड पेनफुल सिचुएशन क्या है कि आपने ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं बताई है, यू आर कीपिंग इट टू योर सेल्फ, आप अपने अंदर रख रहे हो। और ये चीज़ क्या है, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं कंपैशनेट पर्सन हो बहुत ज़्यादा, और लोगों ने इतना आपको यू नो क्या बोलो कि इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं है उस तरीके से। मतलब आपका होना ना होना इतना किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग होते हैं ना कि आपके सामने वो रहेंगे आपके साथ हमेशा, एंड आपको कॉल करेंगे जब उनका मन करेगा, या आपसे कोई इनको कुछ काम होगा तो वो आपको कॉल करेंगे। तो दूर से आप ना उन लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। पहले ये लोग आपको कॉल तक नहीं करते थे, ओके, मैसेज भी नहीं करते थे, लाइक दे यूज्ड टू थिंक कि पता नहीं क्या ही दुनिया में रहते हैं ये वर्गो, हमें नहीं पता, जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। और ऑल ऑफ अ सडन वो लोग आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, दे वांट टू कांटेक्ट यू। और सबसे बेस्ट बात क्या है पता है, जो चीज़ बोलती है आपकी वो है आपका स्टेटस, आपका पैसा। स्टेटस वो वाला नहीं कि क्लास वाला स्टेटस नहीं, कि वो वाला स्टेटस कि आपने अपनी लाइफ को अपने हाथ में लेकर आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है अपने दम पे। नॉट योर फादर, नॉट योर मदर, नॉट योर यू नो एनीवन एल्स। आपने अपने दम पे अगर घर खरीदा है तो अपने दम पे किया है। आपने अगर कोई अपनी कहीं पे हाईलाइट हो रहे हो तो यू हैव डन इट योर सेल्फ। तो किसी का ब्रांच पकड़ के या फिर किसी की बीम पकड़ के आप यू नो कॉलम पकड़ के आप आगे नहीं चल रहे हो। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अट्रैक्टिंग पीपल। एंड अभी वही लोग आपको कॉल्स करते हैं, मैसेज करते हैं। सो इंटरेस्टिंग बात तो है इसमें, यू नो यू कैन रीड माई माइंड ऑल्सो कि वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। बट लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सब तो ठीक है, बट लेकिन यहाँ पे सबसे गहरी बात क्या है पता है आपकी, कि आप हर्ट हुए हो। और ये लोगों को पता है। द इंटरेस्टिंग टॉपिक इज
लोगों को पता है इसके बारे में, बट दे आर नॉट टेलिंग दैट बिकॉज व्हेन दे विल से दिस, तो उनको ऐसा लगेगा कि हमने वर्गों को मतलब एक तो खुद ही हमने उसको पीड़ा दिए है, दुख दिए हैं, दर्द दिए हैं, और उसके बाद हम ही बोलेंगे तो कैसा लगेगा, वियर्ड लगेगा ना सबको। उनको ये भी पता है कि आप अभी सिचुएशन से हील हो रहे हो, यू आर हीलिंग एंड दे नो इट। उनको ये भी पता है दैट आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी तरीके के सोशल गैदरिंग्स में, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी के साथ। दे नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से जानते हैं। बीच बीच में इंग्लिश डाल रही हूँ तो डोंट कमेंट कि मैम ने इंग्लिश में क्यों बोल रहे हो, थोड़ा हो जाता है ऐसे। सो आप इस हीलिंग प्रोसेस में हो, ये सबको पता है। आपको दुख मिला है ये सबको पता है, बट नोबडी विल से कि हमने ये दुख दिया है। एवरीबडी विल से कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया है, बट वर्गो जो है ना अपने ही धुन में सवार हैं और अपनी ही चीज़ें में मुग्ध हैं, तो इसलिए वर्गो बस ब्लेम करना जानते हैं, बट हमने कुछ नहीं किया है। वर्गो की ओवर थिंकिंग रूल करती है और वर्गो ओवर थिंकर है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको समझना बहुत मुश्किल है एक्चुअल में। अभी तो मुझे भी आपके कार्ड्स पढ़ के ऐसा हो गया कि मुझे भी आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल ही हो रहा है, बट स्टिल मुझे कार्ड्स जो बोल रहे हैं मैं वही बोलूँगी। सो येस, यू आर नाउ डिसकनेक्टेड, ओके। और यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आप एक ऐसी जगह पे चल पड़े हो जहाँ पे ऑफ कोर्स आप एक कोल्ड बिहेवियर लोगों के साथ रख रहे हो। पहले आपका एक वो था कि आप अपना बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं कर रहे थे। आपका एक बहुत ही मतलब वियर्ड तरीके से आपका एक चल रहा था चीज़ें, बट लेकिन वो फेस अभी ख़त्म हो गया। अभी क्या हो रहा है कि आप अब अपने आप में खुश हो, तो अभी भी लोगों को ये प्रॉब्लम है कि कैसे खुश हैं ये, मतलब पहले तो ये कोल्ड होते थे, फिर अब ये ऐसे हो गए, बट मिल नहीं रहे हैं किसी से। वो चीज़ है, अभी भी हाइड एंड सीक वाला गेम चल रहा है जहाँ पे आप नहीं मिल रहे हो लोगों से। यू आर बेसिकली कंफ्यूजिंग पीपल। अगर मैं इसको बताऊं कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इसी के लायक है लोग, एंड यू आर लिटिल बिट रूड ऑन दैट, ओके। सो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि बुरा मानने वाली कोई बात है, बिकॉज दुनिया ही ऐसी है, तो अब क्या ही कर सकते हैं, है ना। इस बात को तो आप भी जानते हैं। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, अभी भी एग्जिस्ट हो रही है ये, एंड इसको हम लोग देखते हैं कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड है। सो ये मैसेज क्या है आपके लिए, लेट्स सी। वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं अनएक्सपेक्टेडली। ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बोल रहा है। द हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, एंड देयर इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ एनर्जी। समथिंग हैज़ एंडेड परमानेंटली। कोई बहुत बड़ी रिलेशनशिप, कोई बहुत बड़ी चीज़ परमानेंटली ख़त्म हो गई है। कोई रिश्ता, कोई फैमिली रिलेशनशिप, आई वुड से दैट कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में पूरी तरह से आउट हो गए हैं, जो आपकी चीज़ों को बहुत डिसअपॉइंट किया है। आप जो उनके बारे में सोचते थे, आप जो उनको सम्मान देते थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको हर मोमेंट पे डिसअपॉइंट किया है, एंड दे हैव प्लेड गेम्स ऑल्सो। सो और ये बहुत ही इमेच्योर पर्सन है। मुझे कोई फायर साइन दिख रहे हैं, कोई स्कॉर्पियो दिख रहा है, कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहे हैं, जिन्होंने खाली खड़े खड़े होके
आपका तमाशा देखा है, एंड दे हैव लाइक्ड द थिंग्स, जो आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, जहाँ पे आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में थे, दे वर द वन हु वर लाफिंग एट यू, ये आपके ऊपर हंस रहे थे। एंड ये कोई इमेच्योर पर्सन है, इनको लगा दैट यू आर इमेच्योर, एंड आप इन्होंने जो भी किया उस टाइम में, इनको लगा इन्होंने बिल्कुल सही किया है, बट आपने इनके साथ कंप्लीटली रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है। आपका इनके साथ कुछ भी नहीं है, एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट यू हैव मूव्ड ऑन, you have moved on from this. There is a female energy, the empress, or a relationship that you have moved on. कोई बहुत बड़ी बोझ वाली रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर चुके हो। There is a Taurus, Virgo or a Capricorn. Another Virgo can be another Taurus. कोई Taurus हो सकते हैं। You have moved on from this. आप इस चीज़ से बाहर आ गए हो। देयर इज़ अ फीमेल एनर्जी, ये आपसे उम्र में बहुत बड़ी है। ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी आंट हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी गार्जियन हो सकती हैं, व्हाटएवर। एक फीमेल एनर्जी से आप मूव ऑन कर चुके हो, एंड यू यूज्ड टू लव दिस पर्सन। लाइक ऑनेस्टली आप इनमें अपने आप को भी देखते थे, आप इनको आप बहुत सम्मान देते थे। कोई ऐसे पर्सन, आप इनको बहुत सम्मान देते थे, आपने बहुत इनको रिस्पेक्ट दिया, बट इनकी जो आपके लिए सोच है वो आपको नहीं पता थी। तो धीरे धीरे आपको वो बात पता चली, एंड नाउ यू आर, आपको आगे कुछ करना नहीं है इनके साथ, एंड यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सो कॉल्ड फेक रिलेशनशिप। मे बी कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, कोई गार्जियन हो सकते, कोई आपके आंट हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े आपसे उम्र में बहुत बड़े हैं। और ये पर्सन थोड़े ऐसे हैं जो मतलब कि इनको लगता है कि जो ये करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, एंड दे आर जस्ट सिटिंग इन वन कॉर्नर एंड दे विल ऑब्जर्व एवरीथिंग। और इनको ऐसा लगेगा कि ये सब चीज़ें इनके हिसाब से होनी चाहिए। वी आर द हेड ऑफ द फैमिली, दे थिंक लाइक दैट। ओके, सो ऐसे कोई पर्सन से आप डील कर रहे थे एंड यू डोंट लाइक दैट। आपको वो चीज़ें इतनी पसंद नहीं आ रही हैं इस पर्सन की, और आप कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की बहुत सारी हिडन इंटेंशंस थी आपको लेकर, जो शायद आपको पता नहीं था, एंड नाउ यू हैव कम टू नो कि यस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो यस, एंड ये चीज़ आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। यू आर सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन। इस पर्सन की मैं देख रही हूँ कि आपको लेके बहुत जेलसी भी है। लाइक आप किस तरीके से अपने लाइफ में हो, आप कैसे हो, दे आर वेरी जेलस ऑफ यू, बट उन्होंने कभी ये बात आपको नहीं बताई, बिकॉज दे थॉट दैट यू आर, आप बिल्कुल बुद्धू हो, फुलिश हो, यू डोंट नो एनीथिंग। आपको ज़िंदगी का नज़रिया नहीं है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी उम्र कम होती है दूसरों से, बट हमारी एक्सपीरियंसेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो पर्सन हमसे बड़े भी होते हैं ना, वो हमारे सामने एक्चुअली छोटे नज़र आते हैं, और उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारा होता है, और वो बनते हैं बुद्धू, क्योंकि उनको लगता है कि वो सबसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं। सो दे आर लाइक यू नो द हेड ऑफ द फैमिली और व्हाटएवर इट इज़। उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। हेड ऑफ द फैमिली वही कहलाता है जो रिस्पेक्ट लाता है फैमिली में, जो किसी की डिसरिस्पेक्ट करे, किसी को बदनाम करे, किसी को सबके सामने नीचा दिखाए, वो हेड ऑफ द फैमिली कभी नहीं कहलाता है। जो किसी की
इधर उधर की चीज़ें छीने, वो कभी हेड ऑफ द फैमिली नहीं कहलाता है। तो आपको ये पर्सन ने हमेशा यही दर्शाया है दैट दे आर द सुपीरियर पर्सन। इनकी बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी हर चीज़ मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत स्ट्रिक्ट सिचुएशन में इस पर्सन ने रखा था, जहाँ पे आप परली साइड की चीज़ें ना देख पाओ। आप दूसरे साइड की एक मास्क बना के ये पर्सन आपके सामने कहीं ना कहीं घूम रहे थे। दूसरे साइड की चीज़ आपको पता नहीं चलेगी, क्योंकि कोई पर्सन अगर मास्क लगा के घूमेगा तो ऑब्वियसली उसकी सच्चाई कहाँ पता चलेगी आपको। आपको नहीं दिखेगा कि उसके पीछे का गंदापन क्या है, उसके अंदर की इनर डार्कनेस क्या है, वो क्या इंटेंशन आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। तो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके साथ ये चीज़ें करी हैं। और न्यू ईयर के एंड में इस पर्सन को ये मतलब आपको सुन के हैरानी होगी कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो रहा है थोड़ा बहुत कि आप मूव ऑन कर चुके हो और आपका वापसी का कोई टिकट नहीं है। सो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा है या लग रही है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, वो गाना है ना, तो वो चीज़ हो रहा है। सो लेट्स सी टी लीव से आप लोग के लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है वर्गोस। Parrot, someone will gossip about all your secrets. So this is a message for you. आपकी कोई सीक्रेट है जो लोग गॉसिप कर रहे हैं पीठ पीछे, हमेशा चुगलीखोर लोग। दूसरे, टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस। ओके, सो मे बी आपको बोला जा रहा है बिकम लाइक अ टाइगर और अ टाइग्रेस। कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी चीज़ आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, स्टेप जो शायद आप अभी ले नहीं रहे हो, एंड उसके लिए थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग आपको होना पड़ेगा, बट वो आपको स्टेप लेना ज़रूरी है। अगर आप ये बोलोगे कि यार मेरे को वो स्टेप लेना नहीं है बिकॉज मुझे एनर्जीज अपनी वहाँ नहीं डालनी है, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, बट लेकिन वो चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है तो वो आपको करनी ज़रूरी है। ओल्डर वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ ओल्डर वुमेन। सो कोई ओल्ड वुमेन है जो आपके बारे में कोई गॉसिप कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ ओल्डर वुमेन जो कुछ अभी करना चाहते हैं आपके साथ, मे बी आपके साथ एक बातचीत करना चाहते हैं, बट लेकिन दे आर गॉसिपिंग अबाउट यू एंड दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ यू। आई डोंट नो व्हाई, बट दे फील स्केयर्ड ऑफ यू। या आपको मतलब वैसे तो ये पर्सन ऐसे हैं कि मैं देखूंगी या देखूंगा, बट लेकिन ये आपको जैसे ही सोचते हैं ना तो दे फील स्केयर्ड ऑफ यू। लॉबस्टर, फाइनेंशियल पिंच, तो थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है मिड ऑफ द दिसंबर में। थोड़ा फाइनेंसेस को आपको थोड़ा सा अपना जो पैसा है सोच समझ के खर्चा करिए, बहुत ओवर स्पेंडिंग मत करिए, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करिए, आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट इज कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको देखभाल करना है, थोड़ा देखना है, प्लानिंग करनी है। कोई भी चीज़ रैंडमली मत करिएगा, जो भी सिचुएशन है, जो भी चीज़ें हैं, सोच समझ के करिएगा। ओके, नेक्स्ट इज डार्क मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। सो कोई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत मतलब डार्क हैं, मे बी उनके जो स्किन टोन्स है बहुत डार्क है, सांवले हो सकते। कोई मैन, देयर इज़ अ मैन, ओके। सो इनका कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है एंड दे आर रिमेंबरिंग यू, आर ब्लेमिंग यू फॉर दिस। सो यस, ऐसा कुछ है। बैरल, यू फील समथिंग इज लैकिंग इन योर लाइफ, परहैप्स लव, मनी और गोल्स। देखो आपके लिए ये है कि आपको सब कुछ मिल रहा है, बट स्टिल यू फील कि ज़िंदगी में प्यार आपको उतना नहीं मिल रहा है, एंड दिस कैन रियली
आपको बहुत टाइम से प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज आप बार बार उस चीज़ को कंटिन्यूसली सोचोगे कि मुझे सब कुछ मिला बट मुझे प्यार नहीं मिला, और अगर प्यार मिला तो आप बोलोगे मुझे पैसा नहीं मिला, और पैसा मिला तो आप बोलोगे कि मेरा गोल्स पता नहीं कैसा है, मैं सही जा रहे हूँ या नहीं। तो आप बहुत ज़्यादा क्रॉस चेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बास्केट एक लास्ट मैसेज है, रिकग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो देखो आपको रिकग्निशन मिल रहा है, मे बी आपको आप कुछ अपना बिजनेस करते हो ज्वेलरी आई डोंट नो व्हाई डिड आई से दैट, ज्वेलरी का कोई बिजनेस है या कोई और चीज़ का बिजनेस है, आपके क्लोथिंग का कोई बिजनेस है, ग्लैमर वर्ल्ड का मेकअप से रिलेटेड कुछ काम अगर आप करते हो, सोशल मीडिया, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो आपके लिए अब मैं देखूँगी कि एक गाइडेंस क्या है। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक। ओके, सो यस वर्गोस, मिड ऑफ द दिसंबर में आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, यू आर एन ओरिजिनल, सो लेट योर सेल्फ फॉलो योर ओन हार्ट। सो आपको बोला जा रहा है कि जितना ओरिजिनल आप रहोगे, लाइक यू नो कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मेकअप करके घूमते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेकअप नहीं करोगे, बट इसका मतलब ये है कि यू नो आप अपने ओरिजिनल सेल्फ में रहिए, ठीक है। किसी का यू नो कौन क्या सोचता है आपके बारे में, उनके क्या आपके लिए क्या चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा ये ना सोच के आप अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी को दिखाइए जो आप हैं। वो चीज़ें आपको आगे तक बहुत लेके जाएगी और आपको बहुत आपका यू नो लोग आपकी ओरिजिनल चीज़ों को बहुत लाइक करते हैं। आप जैसे ओरिजिनल हो, आप फेक नहीं हो, ठीक है, आप कुछ दिखावा नहीं करते हो, तो लोगों को वो चीज़ें बहुत पसंद है आपकी, तो उस चीज़ पे अड़े रहिए। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी ये बोनस रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।